कोई इंडिकेशन दिया है क्या कि मैं नजफगढ़ से ही चुनाव लड़ूंगा? ऐसा कोई इंडिकेशन है आप लोगों को? देखिए वो अनुमानित है? नहीं, अनुमानित कुछ भी नहीं है, निश्चित और तय है कि कैलाश गहलोत जी नजफगढ़ विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मैडम कमलजीत शेरावत, वो काफ़ी वोटों से जो है चुनाव जीत करके गई हैं। वो उनका अपना जो है रुतबा है, पब्लिक में आना जाना है, क्षेत्र के लोग उसे पसंद भी करते हैं। अगर इस आधार पर प्रवेश जी नजफगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि उनकी एक गलत फहमी है और उन्हें यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उन्हें तो चुनाव मुंडका विधानसभा से लड़ना चाहिए। विधानसभा चुनाव के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या रहेगा नजफगढ़? निश्चित तौर पर अनुज जी चुनाव तो होने ही है, फेब 2025 में चुनाव हो जाएंगे और कयास डेफिनेटली जो है आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने बहुत ही काम किए हैं नजफगढ़ विधानसभा में, लोगों की समस्याओं को देखते हुए, सुनते हुए और बल्कि अग्रणी तौर पर स्वयं एरिया का जायजा लेकर के उन्होंने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए और वो हमेशा काम करने वाले आदमी, पब्लिक के नेता है। कर रहे हैं कि 6 महीने में कैलाश जी ही चुनाव लड़ेंगे, कि माननीय मंत्री चुनाव जीतेंगे, तो ऐसा निश्चित तौर तो नहीं है ना कि कैलाश जी ही कैंडिडेट होंगे या वही चुनाव लड़ेंगे? पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा काम करने वाले और पब्लिक फिगर है तो कैलाश गहलोत जी हैं। डेफिनेटली पार्टी कैलाश गहलोत जी को, मंत्री जी को टिकट देगी और वही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव डेफिनेटली जीतेंगे। ये भी तो हो सकता है कैलाश जी को वहाँ चुनाव लड़ा जाए जहाँ पार्टी कमजोर लग रही हो, कि अच्छे उम्मीदवार हैं, मंत्री हैं, दिल्ली में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं वो तो। नहीं, वो चुनाव तो एक्चुअली वो दिल्ली के नेता हो चुके हैं। चुनाव लड़ने के लिए वो किसी भी विधानसभा में जाके चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव जीत भी जाएंगे, इसमें कोई शंका भी नहीं है। लेकिन नजफगढ़ उनका अपना परिवार है, घर है, लोग उसके अपने हैं और लोग नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए भरपूर काम भी किए हैं और नजफगढ़ क्षेत्र का ये सौभाग्य भी है। और ना तो ऐसा नजफगढ़ की जनता चाहेंगी कि श्री कैलाश गहलोत जी कहीं और जाकर के चुनाव लड़े और मुझे ऐसा लगता है ना कैलाश जी चाहेंगे कि वो कहीं और जाके चुनाव लड़े। और पार्टी कोई इंडिकेशन दिया है क्या कि मैं नजफगढ़ से ही चुनाव लड़ूंगा? ऐसा कोई इंडिकेशन है आप लोगों को? देखिए वो अनुमानित है? नहीं, अनुमानित कुछ भी नहीं है, निश्चित और तय है कि कैलाश गहलोत जी नजफगढ़ विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा उम्मीदवार होंगे नजफगढ़ विधानसभा से। ये ऐसे में इस चुनाव को कहाँ देखते हैं आप? बीजेपी पार्टी का अपना डिसीजन होगा, वो किसको चुनाव लड़ाती हैं। प्रवेश जी चुनाव लड़ें तो नजफगढ़ क्षेत्र में उनका स्वागत है, लेकिन वो इस आधार पर चुनाव लड़ें कि जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मैडम कमलजीत शेरावत, वो काफ़ी वोटों से जो है चुनाव जीत करके गई हैं। वो उनका अपना जो है रुतबा है, पब्लिक में आना जाना है, क्षेत्र के लोग उसे पसंद भी करते हैं। अगर इस आधार पर प्रवेश जी नजफगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि उनकी एक गलत फहमी है और उन्हें यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उन्हें तो चुनाव मुंडका विधानसभा से लड़ना चाहिए। उनका अपना घर है, उनका क्षेत्र है, यहाँ जो विधानसभा का चुनाव होगा वो काम के आधार पर होगा। अमूमन नजफगढ़ विधानसभा की कहावत है कि यहाँ लोग चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और देखिए कैलाश जी भी पहली बार जब चुनाव जीते, दूसरी बार जो चुनाव जीते, उसमें पहले बार भी आप कहानी जानते हैं, भरत सिंह वाला जो माहौल बना हुआ था, इस बार मजीद खड़खड़ी के साथ उनका माहौल बना हुआ था। तो लगता नहीं है कि कैलाश गहलोत कमज़ोर हो गए हैं? अभी जो उनकी उम्मीदवारी थी या जो बेहतर नेता थे वो कमज़ोर होते जा रहे हैं? इसमें आप लोगों का हो सकता है, मीडिया वाले यहाँ आपका कहना बनता होगा, लेकिन ये जनता को और हमें बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि बड़े भाग्यशाली हैं नजफगढ़ क्षेत्र के लोग कि बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसे विधायक क्षेत्र को मिले जिन्होंने अपनी विधानसभा की हर समस्या को जाना और वो यहाँ के हैं बाशिंदे, उन्हें वैसे भी सारी समस्याओं के बारे में पहले से ही पता था और जिन समस्याओं का पहले निवारण नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक रहा हो, चाहे इंडिपेंडेंट रहा हो, उन्होंने भी अपने स्तर पर कोशिश की। लेकिन जहाँ श्री कैलाश गहलोत जी की बात है, इन्होंने पढ़े लिखे होने के कारण भी और पार्टी ने अच्छा दायित्व भी दिया, बजट भी अच्छा नजफगढ़ क्षेत्र को मिला है और लोगों की समस्याओं का निवारण भी किया है। तो ये एक सोचने की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। मान लो कैलाश जी बहुत अच्छे हैं और 10 साल से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया नजफगढ़ विधानसभा, चलिए मान लेता हूँ, ऐसी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान कैलाश कैसे जीत जाती है? मैं आपको पहले ये बताने वाला था, यही बताने जा रहा हूँ। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होता है
और दूसरा अब की बार तो खास करके माननीय मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया मैडम कमलजीत शेरावत जी को, वो पहले से ही क्षेत्र में चर्चित हैं और लोगों की समस्याओं को उन्होंने लगातार, जब से वो राजनीति में आई हैं, उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना भी है और कोशिश ये रही है कि अपने स्तर पर उनका निवारण भी करें। और कमलजीत शेरावत अपने आप में एक महिला की कदावर नेता है। तो नजफगढ़ विधानसभा से जो चुनाव जीता गया वो बीजेपी नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है वो चुनाव कमलजीत शेरावत ने जीता है। उनका अपना रुतबा था, अपना काम करने का तरीका है, लोगों से मिलती हैं, मिलनसार है। और जो भी लोगों ने, वोटर्स ने जो निर्णय लिया, मुझे लगता है बिल्कुल सही लिया। आम आदमी पार्टी के पास अगर टॉप 3 लीडर देखें नजफगढ़ विधानसभा में, कौन कौन है? लीडर तो कैलाश गहलोत ही है। टॉप 3 अगर जैसे ए बेंच, बी बेंच, सी बेंच तो हमेशा होता है, बी स्टाइल तैयार किया जाता है। नहीं, आज जो जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के और जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सारे माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी के अंडर काम करते हैं। और वो इकलौते एक ऐसे नेता हैं जिनको किसी दूसरे के सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन के नेता की आवश्यकता नहीं है और वो काम भी कर रहे हैं।